स्वागत है आप सभी का दोस्त आपके अपने YouTube चैनल केएमडी क्रांति में। दोस्त आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के उस टॉपिक की जो कि सर्किल यानी ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सर्किल से रिलेटेड होते हैं और सर्किल टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्त बिना कुछ देर करते हुए चलिए हम बारी बारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो कि रिलेटेड होगा। आज क्लास हमारा दूसरा है जो कि सर्किल का है, तो सर्किल से संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए हमारे साथ उन क्वेश्चन की तरफ जो कि रिलेटेड है सर्किल से। जैसा कि दोस्त क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ABCD एक सदृश चतुर्भुज है। उसके बाद क्या हुआ, वृत्त के ए बिंदु पर जो है एक स्पर्श रेखा PQ है। यदि BD वृत्त का व्यास है तथा कोण ABD 20 डिग्री है, कोण CDB 50 डिग्री है, तो कोण CBD का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्त हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले एक सर्किल खींच लेते हैं। चलिए जैसे कि दोस्त अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं क्या किया, ABCD एक सदृश चतुर्भुज खींच ले रहा हूँ। देखिए दोस्त ये क्या हुआ, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें दोस्त क्या है, BD जो हमारा क्या है, ये है व्यास बिंदु O से केंद्र से होकर जा रहा है। उसके बाद हुआ क्या कि वृत्त के A बिंदु पर एक स्पर्शी PQ है। चलिए एक स्पर्शी मैं PQ ले रहा हूँ। ए बिंदु पर एक स्पर्शी ये PQ है। आगे क्या होगा, ये BD वृत्त का व्यास है तथा कोण ABD जो है 20 डिग्री है। कोण ABD ये क्या है, 20 डिग्री है। उसके बाद कोण CDB 50 से CDB ये क्या है, 50 डिग्री है। याद क्या करना है, कोण CBD ज्ञात करना है। CBD ये कोण ज्ञात करना है। क्या होगा, जैसे कि दोस्त ये हमारा अगर BD व्यास है तो व्यास के द्वारा इस परिध के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री या 50 डिग्री हो गया, 9 5 14 140 डिग्री हो गया दोनों कोण का योग। बचा तीसरा कोण कितने का होगा, इसका मतलब 180 में से 140 घटा देंगे, तीसरा कोण अपने यहाँ पता चल जाएगा कितने डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 40 डिग्री। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्त देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में दिया है A 4.5 सेंटीमीटर, D 6 सेंटीमीटर और C क्या है 3 सेंटीमीटर हो, तो AB की माप क्या होगी। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले A कितना है, 4.5। उसके बाद D कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 है इधर। उसके बाद C कितना है, 3 है। हमें पता नहीं है EB, सभी पता है, X मान लेते हैं EB को। चलिए मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया है कि जब दो जीवा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती हैं तो क्या होता है, जैसे CD जीवा क्या कर रही है, AB जीवा को दो भागों में बांट रही है, यानी AE एक टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा EB हुआ। तो दोनों टुकड़ों का गुणनफल क्या होगा, जिस तरीके से ये CD जीवा इसको दो भागों में बांट दी, उसी तरीके से AB तो इसको दो भागों में बांट रही है। तो क्या होगा, BE गुणे EC, ये गुणनफल इसका जो अभी गुणनफल किया बराबर होगा। तो मतलब क्या होगा, AE गुणे EB बराबर होगा ED गुणे EC। A क्या हुआ 4.5, EB क्या हुई X, ED कितना है, ED भी है 6 और EC कितना है, ये EC है 3 है। चलिए इसे पक्षांतर कर देते हैं। 6 × 18 हुआ, ये 4.5 नीचे ऊपर गुणे में है, नीचे हो जाएगा बटे में, तो 4.5 है। दशमलव ये जो है गुणा 10 का कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 180, 5 × 20, X बराबर कितना आया दोस्त हमारा
4 सेंटीमीटर, यक्स की माप 4 सेंटीमीटर आ गई। अब चलिए हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। यदि है क्या, ए बी बराबर है ए ई प्लस ई बी के, तो ए ई की माप जो है 4.5 प्लस ई बी की माप वो है 4, तो टोटल कितना आंसर आया 448.5 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि दोस्त देखिए दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन निम्न चित्र में ए बी 130 डिग्री है तथा ई बी सी कोण जो है 20 डिग्री है, तो हमें बी डी ए का मान निकालना है। यानी ये बी डी ए इसका मान निकालना है। ठीक है दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए। एक चीज़ नोट में ध्यान रख लीजिए, ये जो नोट क्या है, नोट है कि ए बी जो है वो व्यास नहीं है, ये नोट है। तो क्या होगा, अगर हम इस आकृति इस फिगर में देखें तो BC को अगर मान लीजिए ये मिला देते हैं, ठीक, तो DC जीवा के द्वारा बिंदु B पर वृत्त की परिधि पर B बिंदु पर जो कोण 20 डिग्री बनाया हुआ है, इसी वृत्तखंड के किसी दूसरे बिंदु, अगर ये A है तो इस जीवा के द्वारा इस वृत्तखंड में, इसी वृत्तखंड में बनाया गया कोण जो होगा वो भी कितने का होगा दोस्त, 20 डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। अब चलिए हमें ये कोण पता चल गया, इन दोनों में से एक कोण और पता चल जाए, हमें पता चल जाएगा। वो कैसे एक कोण पता है, अभी देखिए, ये देखिए पता चल गया नहीं, ये जो ये बिंदु पर जो 130 डिग्री है ये इतना है, और चूंकि ये सरल कोण है तो बचा इधर कितना कोण, 180 में से 130 घटा देंगे तो ये 50 डिग्री बचा। अब देखिए अगर बात करें डी ई ए त्रिभुज की, दो कोण पता है, दो कोण में से एक 20 है एक 50 है, टोटल कितना हो गया 170 हो गया, 70 हो गया। अगर 70 डिग्री 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण हमें पता चल जाएगा, वो भी कितने का होगा, तो क्या होगा तीसरा कोण 110 यानी 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा हमारा बी बिंदु पर बना हुआ कोण, या इसे क्या कहते हैं बी डी ए कोण क्या है 110 डिग्री। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में दिया हुआ है कोण बी ए पी 80 डिग्री है तथा कोण ए बी सी 30 डिग्री हो, तो क्या है ए क्यू सी का मान हमें निकालना है। दोस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पॉलिटेक्निक 2007 में आया क्वेश्चन है। देखिए दोस्त फिगर है आपके समक्ष, फिगर में आप देखिए ये बी ए पी, अगर ये बात करें तो क्या है, इसे मिला दें तो बी ए पी क्या है, बी ए पी ये 80 डिग्री है, और दूसरा कोण ए बी सी इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें 30 डिग्री है। अगर देखा जाए दोस्त ये पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारी एक स्पर्शी है, और स्पर्शी और जीवा के बीच जो कोण बनता है वो कोण इस जीवा के समक्ष वृत्तखंड के किसी भी भाग में बने हुए कोण जो होता है, ये इस कोण का जो यहाँ बना हुआ है इसका एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण कहलाता है। यानी क्या हुआ, Q, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो क्यू ए सी का एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण क्या होगा, ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण, बना हुआ कोण। उसके बाद अगर देखें ये स्पर्शी है, स्पर्शी और ये स्पर्शी है पी क्यू, ये बी ए हमारी जीवा है, ये डायमीटर नहीं है दोस्त। अगर डायमीटर होते यानी व्यास होते तो स्पर्शी और इस व्यास के बीच हमेशा आप जानते हैं ये त्रिज्या केंद्र से आते हुए ये त्रिज्या का भी काम करें, त्रिज्या और स्पर्शी के बीच क्या होता है कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 80 डिग्री है दोस्त। इसे आप वो देखकर व्यास मत समझिएगा, ये जीवा है। तो क्या हुआ
ये 80 डिग्री है, तो इसका एकांतर वृत्त खंड में बना हुआ कोण इसके समक्ष वृत्त के इस सी पॉइंट पर बने हुए कोण के बराबर होगा। यानी इस जीवा और स्पर्शी के बीच जो 80 डिग्री का कोण है, इसी की समक्ष जो है वृत्त के किसी बिंदु पे, चाहे यहाँ या कहीं, अगर ये सी बिंदु है तो इस पर इसी जीवा के द्वारा बना हुआ कोण क्या होगा, 80 डिग्री हुआ। तो दोस्त क्या हुआ, हमारा दो कोण पता चल गया, ये 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये भी क्या है, ये एकांतर वृत्त खंड में बना हुआ कोण है। इसका अगर ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ 30 है तो इसका मतलब यहाँ 30 तभी है जब यहाँ 30 हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ क्या है, 30 डिग्री है। चलिए दोस्त, दो कोण हमें ज्ञात हो गए। अब जो है क्या करते हैं, ये टोटल देखें तो पी क्यू देखें, एक सरल रेखा है, सरल रेखा में बना हुआ कोण ये 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कोण कितने का है, 8 3 11, 11 7, ये 70 डिग्री का होगा, ये 70 डिग्री का होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है, वो कोण क्यों ज्ञात करना है। तो ये 80 डिग्री हुआ, तो यहाँ कितने का होगा, 100 डिग्री का होगा। 130, ये 30 डिग्री है, ये ना ही ज्ञात करते तभी हमें पता चल जाता, कोई ज़रूरी नहीं थी, यहीं से निकल जाता। ये 80 है, ये 100 हुआ, ये 30 है, ये है, तो ये कोण क्यू पर क्या हुआ, क्यू वाला कोण क्या हुआ, 180 में से दो कोण पता है, घटा देंगे, 100 + 30 130, यानी कि क्या हुआ, कोण क्यू हमारा 50 डिग्री, यही आ गया है। तो यही हमारा 50 डिग्री जो है यही पूछा जा रहा है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा क्या है। दिया है ए बी तथा डीसी वृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं कि ए बी बराबर 2DC है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है तथा केंद्र से जीवाओं की दूरियां क्रमशः ए तथा बी हैं, तो ए, बी तथा r में संबंध स्थापित करना है। ये ए बी आर में संबंध क्या होगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले एक सर्किल हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी डी सी क्या है, दो ऐसी जीवा हैं, तो क्या है, ए बी जो है वो डी सी की दोगुनी है। इसका मतलब ए बी डी सी की दोगुनी है, तो ए बी क्या है, डी सी से बड़ी है। अगर जो जीवा जितनी ही बड़ी होती है दोस्त, वो सेंटर के उतनी ही पास होती है। अगर ये मानते हैं हमारा ओ हमारा अगर सेंटर है, तो ए बी जीवा सेंटर के बिल्कुल नज़दीक होगी, मतलब सेंटर की उतनी ही पास होगी। और ये डी सी छोटी है, तो डी सी क्या होगी, ए बी क्या है, डी सी की दोगुनी, इसका मतलब डी सी क्या होगी, ए बी की आधी होगी। अगर डी सी एक्स है तो ए बी क्या होगी, 2x होगी। अब आगे देखिए, त्रिज्या क्या दी हुई है, त्रिज्या हमारी r है। चलिए ये r में त्रिज्या कर लिया। उसके बाद जीवाओं के बीच की दूरियां क्या दी हुई है, a तथा b है। यानी पहले जीवा जो है ए बी के बीच की दूरी क्या है, a है, और दूसरे जीवा जो है यानी डी सी के बीच की दूरी क्या दी हुई है, दूसरे जीवा के बीच की दूरी क्या दी हुई है, ये दी हुई है b। चलिए हम संबंध याद कर लेते हैं आसानी से। तो क्या होगा, अगर ये जो है इस जीवा के और एक केंद्र के बीच की दूरी a है, तो क्या है, अगर बीच की दूरी क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगी तभी बिल्कुल इसके नज़दीक बिल्कुल ये दूरी तभी बताई जाती है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसकी बीच की दूरी न्यूनतम सबसे a है। तो हुआ क्या, ये परपेंडिकुलर होने के नाते क्या करेगी, ए बी जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। ये जो है ये मानते हैं के पॉइंट है, ए से के पॉइंट तक क्या होगा हमारा
x होगा और k से b पॉइंट तक भी हमारा क्या होगा, x होगा। 2x को x बराबर भागो, ये हम मानते हैं हमारी p पॉइंट है। p पॉइंट को d से p, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर होने के नाते क्या होगा, dt क्या होगा, x/2 दो भागों में बांट दी, वो भी कौन सी, वो p जो हमारी परपेंडिकुलर, जो हमारी जीवा पे लंब है, जो कि दूरी p दी हुई है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले r² बराबर इस त्रिभुज में OKA लेते हैं। चलिए OKA त्रिभुज में देखते हैं लंब क्या है, a है, a² प्लस आधार क्या है, x² बराबर r², इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर O से हम D को ये मिला दें तो OD क्या हुई हमारी, इसमें OD हमारी त्रिज्या हुई। तो त्रिज्या जो कि कर्ण है, ये त्रिज्या का वर्ग बराबर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो A है, सॉरी परपेंडिकुलर O से P तक के बीच की दूरी B जो है इसका वर्ग, प्लस B से P के बीच की दूरी जो है x/2 इसका वर्ग, ये दोनों कर लिए। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। r² बराबर ये इक्वेशन, r² बराबर ये इक्वेशन। तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, इसको b² बराबर प्लस इसको दूसरे समीकरण को खोल दे रहे हैं बराबर। अब जो होगा r² बराबर क्या दिया हुआ है, a² प्लस x² दिया हुआ है, प्लस x²। अब इस x² को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो b² इधर a² चला जाएगा, x² माइनस x²/4, यानी b² माइनस a² बराबर क्या हो गया, 3x²/4। तो x² बराबर क्या हो गया, तिरछा गुणा हो जाएगा, 4b² माइनस a² बटे 3 हो जाएगा, ये बराबर x² की। और चूंकि अगर हम देखें x² का हमें इसमें संबंध में नहीं रखना है, संबंध में कौन कौन रहेगा, a रहेगा, b रहेगा और r रहेगा, हमें x को डालना है। तो x का मान इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए, x का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा a² r माइनस a² हो जाएगा, जो कि x का मान निकल जाएगा। तो x इसका मान रख देते हैं हम क्या, r² माइनस a², ये x का मान है। तो अब समीकरण थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त, 4/3 b² माइनस a² बराबर, जो कि x का मान मैं क्या रखा, r² माइनस a²। अब जो है हम इस a² को इधर ले आएंगे, 4/3 ऐसे रख लें, b² माइनस a², और इस जो है एक स्क्वायर को प्लस में हो गया, a² बराबर r²। अब क्या कर ले रहे हैं, इसे हम पूरा कर दे रहे हैं, 4/3 b² 4/3 a² प्लस a² ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद क्या होगा, बराबर r² हो गया। अब चलिए आगे करते हैं, आगे क्या होगा, आगे होगा ये a² इससे एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4/3 b² a² माइनस 4/3, तो क्या होगा, माइनस का a²/3 हो जाएगा, बराबर r²। तो क्या होगा, 4b² माइनस a² टोटल बटे क्या होगा, 3 बराबर r²। तो r² अगर तिरछा गुणा कर दें तो क्या होगा, 4b² माइनस a² बराबर 3r²। इस a² को इधर ले आएँ तो फिर 4b² क्या होगा, 3r² प्लस a²। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। चलिए दोस्त 6वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यूपी पॉलिटेक्निक 2012 में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है सरल सा, लेकिन 2012 में जो है आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, दी हुई आकृति में विवृत्त का व्यास है, उसके बाद शीतल विवृत्त पर 2 स्पेन है, जिसमें से BCD यानी BCD क्या है, 110 है, जैसे कि दर्शाया गया है। उसके बाद कोण ABD हमें ज्ञात करना है। ये कोण
बी डी, ये कोण जो कि दिया हुआ है ये ए बी डी, यही हमें ज्ञात करना। चलिए दोस्त, सबसे पहले तो ये व्यास है, ये भी व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण क्या होगा दोस्त? 90 डिग्री होता है। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज होने के नाते क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 110 है तो यहाँ जो कोण अगर x मानते हैं तो x प्लस 110 क्या होगा? 180 होगा। 110 बराबर 180 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा? इधर चला जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये x बराबर क्या है? ये 70 डिग्री है। दो कोण पता चल गए तो हमें क्या पता चल जाएगा? तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिनमें दो कोण पता है 9 7 16, यानी कि 160 डिग्री दो कोण घटा देंगे, तीसरा कोण क्या है वो पता चल जाएगा। तीसरा कोण हमारा 20 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कोण क्या होगा? हमारा 20 डिग्री होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। दोस्त 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? दिया है कि AOB तथा COD एक वृत्त O के दो समकोणीय व्यास हैं। उसके बाद क्या हुआ? OA पर कोई बिंदु P है। बढ़ाई गई रेखा CP को क्या है? X पर मिले तो कोण CPO और ODX में क्या संबंध है? यही हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने एक वृत्त बनाया। उसके बाद AOB COD क्या है? वृत्त O के दो समकोणीय व्यास हैं। ये वृत्त O, सेंटर O है, इधर ले रहे हैं। ठीक, क्या है? AOB एक जो है व्यास AOB ले रहे हैं, AOB। दूसरा क्या है? COD। COD मतलब COD है व्यास ही है, लेकिन क्या है? समकोणीय, यानी कि समकोण पर है। इससे जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये COD है। आगे क्या हुआ कि OA पर कोई बिंदु P है। ये मानते हैं ये बिंदु P है। चलिए, हुआ क्या आगे? बढ़ाई गई रेखा CP को X पर मिलती है। बढ़ाई गई रेखा CP जो है वृत्त को, यहाँ वृत्त होगा, क्या है? बढ़ाई गई रेखा CP जो है वृत्त को कहाँ मिलती है? X पर। चलिए CP हम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये CP आ गई और ये कहाँ मिली वृत्त को? X पर। अब चलिए क्या है? CPO हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये CPO, ये कोण हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्त ज्ञात भी कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है क्या है? ये 90 डिग्री है, सीधी बात। ये 90 डिग्री। हुआ क्या कि ये जो है ये व्यास है। व्यास जो है वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्त? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करते हैं? हुआ क्या कि अगर ये जो है व्यास 90 डिग्री का x बिंदु पर कोण बना रहे हैं, मैं मानता हूँ इस C पॉइंट पर x डी जीवा के द्वारा C पॉइंट पर x डिग्री का कोण बनाया गया, तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा इस पॉइंट पर 180 माइनस कर देंगे 90 प्लस x, क्या हो जाएगा? 90 माइनस x डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये त्रिभुज ले लें CXD, तो ये 90 है, ये x है, तो ये कोण क्या होगा? सेम दैट इस कोण के बराबर होगा, यानी कि इसमें भी जो है दो कोण पता है, यानी 90 और x दोनों कोणों का योग घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा? 90 माइनस x, ये भी होगा। सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हमारा क्या संबंध निकला?
CPO देखें, अगर कोण CPO देखें, यानी ये CPO देखें और कोण ODX देखें, OD और AX, ODX, तो दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो दोस्त दोनों कोण बराबर है, यही संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसकी, और क्या है 8 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, और उस वृत्त की 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वो समबाहु त्रिभुज क्या है, बना हुआ है। तो चलिए हम अकॉर्डिंग द क्वेश्चन सबसे दोस्त इस क्वेश्चन का चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं, आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन 8√3, बी ऑप्शन है 8√2, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। भुजा है वो भी सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसे हम फार्मूला से चलिए सर्किल के अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर ये समबाहु त्रिभुज है, ये बना हुआ है। दोस्त इस समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, ये जो त्रिज्या है, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या के लिए सूत्र क्या होता है दोस्त, भुजा अपान एक सूत्र होता है, भुजा अपान 2√3। और जब समबाहु त्रिभुज के परिगत बना होता है तो त्रिज्या क्या होती है, तो उसके लिए त्रिज्या होती है भुजा अपान √3। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। अगर ये परिगत त्रिभुज के जब परिगत वृत्त बना हो तो क्या होगा, उसके लिए त्रिज्या भुजा अपान √3 होगी। तो हमारी त्रिज्या क्या है, 8 है, तो भुजा कितनी हो गई, भुजा नहीं पता है, बटे √3, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी दोस्त, 8√3। यही सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। ये तो डायरेक्टली हो गया। चलिए थोड़ा बेस से करते हैं दोस्त, बेस से जब जानकारी रहती है ज़्यादा आनंद आता है करने में कुछ। चलिए बेस से करते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 का, ये भी 60 का होगा। जब ये क्या है, ओ पॉइंट है हमारा, ये ओ, चलिए ABC ले रहे हैं, ABC। अगर इसमें देखें तो O से B पॉइंट तक अगर देखें तो भी क्या है, हमारी त्रिज्या है, और OC क्या है, त्रिज्या है। ये क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब देखिए ये इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण कितने का है, 60 डिग्री का है, और इसका मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होगा, परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होगा। यहाँ कितना होगा, 120 होगा, तो 120 बचा हुआ 100। अब त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है, तीनों कोणों का योग अगर 180 है तो चूंकि ये दो कोण बराबर हुए, समद्विबाहु है, 180 माइनस 120 कर देंगे, 60 आ जाएगा। दोनों कोणों का योग क्या है, 60 है। प्रत्येक कोण कितने का हो गया दोस्त, 30 का हो गया। प्रत्येक कोण क्या हो गया, 30 का हो गया। अगर हम इस वृत्त के केंद्र से एक परपेंडिकुलर डाल दें, लंब डाल दें, तो क्या होगा दोस्त, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों दो भागों में बराबर हो कर देगा। तो हम इससे क्या ज्ञात कर लेते हैं कि sin 30 ले लेते हैं, क्या sin 30 बराबर, सॉरी, जिसमें हमारा आधार और कर्ण है, आधार कर्ण के लिए क्या होता है, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, चलिए ये यल पॉइंट है, LC बटे कर्ण क्या है, कर्ण नहीं पता है इसको, 8 सेंटीमीटर है। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। √3/2 बराबर LC, ये LC है, चलिए इसे ऐसा यल मानते हैं, नहीं तो कोण समझ लेंगे आप। क्या होगा, LC बराबर क्या हो जाएगा, 8√3/2।
ALC का मान 8√3/2। अगर इतना का मान पता है तो इतने का मान क्या होगा, वही मान, यही मान ये भी होगा। क्योंकि दो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं तो दोनों का मान क्या क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8√3/2 गुणे 2 काट देंगे, आ जाएगा 8√3। ये हमारा बेस से हो गया। चलिए दोस्त, आप बेस से जान रहे हैं, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कभी आप भूल गए तो उसके लिए दिक्कत भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन है, AB वृत्त का व्यास है तथा इसकी जीवा जो है BC त्रिज्या के समान है। A तथा C से बनाई गई स्पर्शी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इस पर मिल रहे हैं। तो हमें त्रिभुज ACX ज्ञात, ACX क्या है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ACX क्या है, चलिए ए ऑप्शन, ACX समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। या बी ऑप्शन चलिए हम ले लेते हैं कि समबाहु है। सी ऑप्शन ले लेते हैं कि विषमबाहु है। और डी ऑप्शन ले लेते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु है। चलिए इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अकॉर्डिंग में क्वेश्चन चलते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। AB एक वृत्त का व्यास है, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। AB एक वृत्त का व्यास है। आगे क्या कह रहा है कि BC त्रिज्या के समान है। ये BC जो है, चलिए यहाँ थोड़ा रुक जाइए, फिर से बना लेते हैं। दोस्त जगह रही थी इसलिए इस व्यास को मैं इस तरफ ले रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी मेंशन किया हुआ है, वो अगर करेंगे तो नीचे चूँकि जगह नहीं है, इसलिए हम AB व्यास जो है इधर ले रहे हैं। चलिए AB वृत्त का क्या है, व्यास है। फिर BC त्रिज्या के समान है, ये BC हो, क्या है, त्रिज्या के समान है। A तथा C से बनाई गई स्पर्शी एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, X पर मिल रहे हैं। A से एक स्पर्शी बनाई गई और जो है एक C से बनाई गई, एक दूसरे को कहाँ मिली, X पर मिली। तो त्रिभुज ACX हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ACX, ये त्रिभुज हमें देखना है कि कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का। तो देखिए इस व्यास के द्वारा यहाँ तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्त, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर व्यास के द्वारा यहाँ 90 डिग्री का दोस्त कोण बन रहा है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें इस त्रिभुज में तो ये स्पर्शी है, ये भी स्पर्शी है। ये दो स्पर्शियों और त्रिज्या के बीच कोण का क्या कोण रहेगा, 90 डिग्री का होगा। ये स्पर्शी, ये जो है अगर खींच दें, पहले देखिए दोस्त, एक चीज इस क्वेश्चन में देखिए, जीवा जो BC है वो त्रिज्या के समान है। तो ये क्या है, त्रिज्या के समान है। इस त्रिज्या, अगर वो भी त्रिज्या है तो ये BC त्रिज्या के भी समान है। तो चलिए दोस्त, यही थोड़ा ध्यान देना था कि यही ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन में, इससे थोड़ा दिक्कत आने लगी। BC त्रिज्या के समान है तो अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। वो कैसे दोस्त देखिए, अगर वो से मैं C को मिला दे रहा हूँ तो OC क्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई। अब ये तीनों क्या हो गए, तीनों हो गए बराबर। अगर तीनों भुजाएं हो गई बराबर तो तीनों कोण भी दोस्त क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए दोस्त। अब देखिए, अगर ये टोटल कोण 90 डिग्री जो कि दिया हुआ है, अगर इतना कोण दोस्त 60 है तो इतना कोण क्या बचा, 30 डिग्री बचा। 30 डिग्री बचा कि नहीं बचा दोस्त। अब चलिए, ये कोण जो है वो
सी ए में देखें तो ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये ओ सी त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या को स्पर्शी से मिला दें तो ये त्रिज्या स्पर्शी के बीच टोटल कोण क्या हो जाएगा? टोटल कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये टोटल कोण क्या है दोस्त? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में से जिसमें से इतना कोण हमारा क्या है? इतना कोण 30 है, तो ये जो बचा कोण है ये कितने का है दोस्त? 60 डिग्री का है। ये बचा कोण यानी कि ए सी एक्स ये 60 डिग्री है। तो दोस्त एक चीज आप जानते ही हैं, स्पर्शी जो होती है बराबर होती है, ए एक्स जो होगी वही एक्स सी होगी। तो अगर ये अब इसमें क्या हो गए, ये एक्स ए सी क्या हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी ये कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब दो कोण 60 के हैं, तीसरा कोण क्या होगा? तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण क्या होगा? ये भी 60 डिग्री का होगा। अब देखिए दोस्त, ये 60 डिग्री के कोण हो गए। तो 60 डिग्री के कोण कब होते हैं? जब त्रिभुज समबाहु होता है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, जितनी माप ये एक्स है वो उतनी माप एक्स सी है। इसका मतलब इतनी ही माप ए सी होगी। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज होगा? तो दोस्त त्रिभुज होगा समबाहु। इसमें कौन सा पार्ट हमारा सही है? बी पार्ट सही है। आप दोस्त जानते रहेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ये हमें बताने में, हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग रही है, क्योंकि हमें बताना है। आप जब करेंगे बिल्कुल अपने मन स्वतः जब करेंगे तो ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े ही समय में आप सॉल्व कर देंगे। बस आप समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मेन बात यही है। दूसरी बात ये है कि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल आंसर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दिए गए चित्र में x का मान हमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या है, कितने डिग्री के बराबर है। जो कि अगर देखें ये कोण 80 डिग्री, बी कोण सब कुछ दिया हुआ है। चलिए हम x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर ये कोण दिया होता तो हम ये ज्ञात कर लेते, इससे ये हमें ज्ञात नहीं। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम ये देखें बी से डी को मिला दें, बी से डी को मिला दें ऐसे मानते हैं, मान लीजिए मैं बी से डी को ये मिला दिया। अब बी डी एक जीवा हुई, इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी एक तरफ बनाए हुए कोण अगर इस जीवा के द्वारा ये 80 डिग्री है, तो इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर उसी वृत्त खंड में बनाया गया कोण क्या होगा? वो भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। अब दोस्त हमारा x का मान पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? दो कोण पता चल जाए, तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। 180 माइनस दोनों कोणों का योग 8 4 12 120, तो तीसरा कोण x का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। देखिए दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ए बी वृत्त की एक जीवा है, स्पर्शी एक्स वृत्त को x पर मिलती है, स्पर्श करती है तथा ए बी को बढ़ाने पर c पर मिलती है। चलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम चलते हैं, 7 क्वेश्चन के। ए बी वृत्त की एक जीवा है। चलिए एक वृत्त पहले खींच ले रहे हैं, और ए बी ये क्या है? एक जीवा है। चलिए ए बी, उसके बाद स्पर्शी एक्स सी वृत्त को एक्स पर मिलती है। एक स्पर्शी है एक्स सी, ये एक्स सी है, वो वृत्त को एक्स पर मिल रही है। ये देखिए एक्स सी स्पर्शी है और वृत्त को ये एक्स पॉइंट पर मिल रही है, तथा ए बी को बढ़ाने पर सी पर मिलती है। अगर ये बी को बढ़ाया जाए तो ये जाते जाते सी पर मिल रही है। आगे हुआ क्या कि एक्स सी बराबर 24 है, ये 24 सेंटीमीटर है।
और ए बी है y सेंटीमीटर, ए बी जो कि है y सेंटीमीटर। आगे माप क्या दी गई, बी सी जो है y-4 है, ये y-4 है। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका अगर एक जीवा हो, जीवा अगर बढ़ाई जाए और बढ़ाने पर वो स्पर्शी को किसी बिंदु पर मिले, यानी एक सी स्पर्शी को इसी बिंदु पर मिल रही है, तो इसके लिए सूत्र होता है एक सी का वर्ग होगा इस जीवा यानी सी बी गुणे टोटल सी से ए के बीच की दूरी सी ए, ये हमारा सूत्र होता है। चलिए अब इसी सूत्र पर हम रख देते हैं। एक सी कितना है 24 का वर्ग बराबर सी बी कितना है, सी बी देख लीजिए y-4 है, और सी से ए के बीच की दूरी क्या है y + y-4 यानी कि 2y-4 है, 2y-4 है। तो अब चलिए 24 में क्या होगा 500, इधर देख लीजिए साइड 576 बराबर होगा इस 2y-4 का y-4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे दोस्त, तो 2y² - 4y -4 का 2 8y माइनस प्लस हो जाएगा +16 हो जाएगा। 576 बराबर हो जाएगा 2y² - 8 4 12y +16। क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 288 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 8 16 2 8 16 हो जाएगा, y² - 6y + 8। अब चलिए इसी को हम आगे हल कर लेते हैं। देखिए दोस्त, इस इक्वेशन को थोड़ा इधर लिख ले रहे हैं। 288 बराबर क्या था y² - 6y + 8। अब इस 288 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इधर शून्य बचेगा, y² - 6y + 8 है, ये माइनस को 288 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस को 280 हो जाएगा। आप इसे बराबर इधर शून्य चाहे कर दे, एक ही चीज़ हुई। चलिए अगर 280 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर क्या आए 6y आए, तो क्या होगा 28 गुणे हम 10 कर ले रहे हैं, उसके बाद 14 गुणे 2 कर ले रहे हैं, गुणे 10, इसी को तोड़ दें तो क्या हुआ 10 दूना 20 हो जाएगा 14, यानी कि 20 - 14 कर देंगे 6y आ जाएगा, y² - 20y + 14y -280 बराबर 0। चलिए बराबर 0। अब नीचे देख लीजिए दोस्त y², अब इसमें क्या कर लेंगे, इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में y - 20 आ जाएगा, फिर प्लस 14 इसमें कॉमन लेंगे, इसमें y - 20 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गया, सॉरी एक गुणनखंड इसमें का हो गया y - 20 और एक हो गया y + 14 बराबर 0। तो हम क्या लेंगे y - 20 लेंगे, 0 करेंगे तो y का मान हमारा क्या आएगा, y बराबर 20 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ निम्न चित्र वो वृत्त का केंद्र है, कोण ACB का मान होगा। तो ACB का मान हमें निकालना है। अगर A से B को हम मिला दें, ये ऐसे देखिए दोस्त, ये A से B को हम क्या कर दिए, मान लीजिए ये A से B को मिला दिए, A से B के द्वारा AB जीवा के द्वारा इसी पॉइंट पर क्या कोण बनेगा वही हमें निकालना है। दोस्त देखिए AB जीवा के द्वारा इस सेंटर पर बना हुआ अगर देखें तो कोण कितने का है 120 डिग्री का है दोस्त। तो इसी AB जीवा के द्वारा इसी वृत्तखंड में किसी भी बिंदु पर
वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर मानते हैं ये के पॉइंट बनाया हुआ जो कोण होगा वो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए हुए कोण का आधा होगा। अगर ये जीवा इस केंद्र पर 120 का बना रही है तो ये जीवा इसी वृत्तखंड के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का बनाएगी, इसका आधा बनाएगी। अब दोस्त देखिए ए सी बी के में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने के होते हैं दोस्त? 180 होता है, 180 होता है। तो जिसमें से अगर के और सी को देखें, इसमें एक कोण हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इन दोनों को कोण का योग अगर ये 180 है तो यहाँ बचा हुआ कितना कोण हुआ? 120 डिग्री का कोण बचा हुआ है। इसका मतलब कोण ए सी बी होगा बराबर 120 डिग्री। यही हो गया आंसर दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं 2012 में यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। दी गई आकृति है, उसमें त्रिभुज ए बी डी क्या है? समद्विबाहु है। ये त्रिभुज ए बी डी ये समद्विबाहु है। ए डी बराबर बी डी है, ए डी बराबर बी डी है। इस त्रिभुज में ए डी बराबर बी डी है तो डी ए बी 36 है। डी ए बी ये 36 डिग्री दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? बी सी ए, ये बी सी ए, यही हमें ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। अगर देखें दोस्त, अगर समद्विबाहु है तो ये 36 डिग्री है। समद्विबाहु के आमने, अगर इन सम्मुख भुजाओं के आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब ये भी 36 डिग्री होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने कोण हो गए बराबर, और बराबर कोणों की आमने सामने की भुजाएं हो गई बराबर। अब ये 36 डिग्री हो गए दो कोण। तीसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण का योग 36 36 72 है, तो घटा देंगे 108 डिग्री आएगा। ये क्या हो गया? 108 डिग्री। अगर ये ए बी जीवा है, बी जीवा के द्वारा एक किसी ये इस वृत्तखंड में, अगर इस वृत्तखंड की बात करें कितने की, ए डी यहाँ से मान लीजिए बी डी ए, ये वृत्तखंड में बात करें तो इस जीवा के द्वारा अगर डी बिंदु पर बनाया हुआ कोण 108 है तो इसी जीवा के द्वारा इसी वृत्तखंड में अगर सी बिंदु कहीं है तो सी बिंदु पर भी बनाया गया कोण क्या होगा दोस्त? ये 108 होगा। इसका मतलब ये कोण हमें पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी बी सी ए क्या हो गया? 108 डिग्री हो गया। यही दोस्त हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यही दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नीचे दिए गए वृत्त में पी ए तथा पी बी दो स्पर्शियां हैं। ये पी ए और ये पी बी, पी ए और पी बी क्या है? दो स्पर्शियां हैं। और हम जैसे कि क्लास फर्स्ट में आपको बता चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि स्पर्शियां क्या होती हैं। अगर वृत्त के किसी बड़ा बिंदु से वृत्त की परिधि किसी बिंदु पर दो स्पर्शियां अगर खींची जाती हैं तो क्या होती हैं? दोनों स्पर्शियां बराबर होती हैं। यानी कि जो ए पी होगा वही होगा पी से बी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक। और दिया हुआ है ए पी जो है, ए पी हमारा क्या है? ये टोटल है 16, इसकी माप जो है टोटल 16 है। ए पी की माप 16 है। अगर देखा जाए दोस्त ए से सी भी और ई सी, ये भी दो स्पर्शियां हैं। एक स्पर्शी है ए सी और एक स्पर्शी है ई सी। इन दोनों स्पर्शियां अगर देखें तो इन दोनों स्पर्शियों की माप भी बराबर होगी। अगर ए सी स्पर्शी एक्स है तो ई सी स्पर्शी भी क्या होगी दोस्त? एक्स होगी। उसी तरीके से सेम दैट हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए
अगर दोस्त आगे चलने से पहले एक चीज ध्यान कर दीजिए, ए सी अगर एक्स है, सी से पी कितना बचा, टोटल 16 है, तो 16 माइनस ये एक्स बचा सी से पी तक। और आगे देखें, अगर हम ये देखें ई डी जो है ये स्पर्शी है और बी डी भी जो है क्या है, स्पर्शी है। दोनों स्पर्शियाँ डी बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही हैं, तो दोनों स्पर्शियाँ हम जानते हैं बराबर होती हैं। स्पर्शियाँ अगर बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर परित के किसी बिंदु से जाने वाली दो स्पर्शियाँ बाह्य बिंदु पर मिले वृत्त के, तो वो स्पर्शियाँ हमेशा बराबर होती हैं। अगर हम ई डी जो है वाई मानते हैं, तो बी से डी हमारा क्या होगा, वाई ही होगा। अब चलिए दोस्त, चूंकि ए से पी जो था 16, वही से बी से पी हमारा 16 होगा। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 16 होगा। अगर इतना वाई है तो टोटल हमारा पी बी है, पी बी में से वाई घटा देंगे, डी पी निकल जाएगा, तो 16 माइनस वाई कर देंगे, ये हमारा क्या है, डी पी है। अब दोस्त देखिए, त्रिभुज पी सी बी की माप हमसे पूछी जा रही है। त्रिभुज पी सी डी, ये टी बनाना है, ये आपको डी बनाना है, ठीक है दोस्त, ये डी है। तो यही पी सी डी यही माप हमसे पूछी जा रही। अब माप को क्या कर लेंगे, तीनों माप हमें पता है, तीनों माप का योग कर लेंगे। एक माप है 16 माइनस एक्स और दूसरी माप है ये एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है। क्योंकि सी डी की माप है सी से ई तक एक्स है, ई से डी तक वाई है, तो एक्स प्लस वाई वही कर ले रहे हैं। फिर प्लस डी से पी तक माप कितनी है, प्लस लगा लेंगे, 16 माइनस वाई है। अब ये टोटल जो माप दी हुई है, ये इसे हम जोड़ लेंगे, तो y से ये y कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो बचेगा 16 प्लस 16 बराबर क्या होगा, 32, जिसके जो परिमाप है क्या होगी त्रिभुज पीसीडी की, 32 सेंटीमीटर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्त, क्वेश्चन 18 है। क्या है, चित्र में पीटीओ केंद्र वाले वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है तथा व्यास एसक्यू जो है कि आगे बढ़ाने पर पीटी को बिंदु पी पर मिलता है। यदि कोण एस पी आर एक्स डिग्री और कोण क्यू एस आर वाई डिग्री हो, तब एक्स प्लस 2y किसके बराबर होगा, यही मान हमें निकालना है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्त, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर देखें, एस पी आर हमारे एक्स डिग्री ये दिए हुए हैं। आगे देखें, कोण क्यू एस आर ये जो एस है ये वाई डिग्री दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है एक्स प्लस 2y किसके बराबर होगा, यही दोस्त हमें निकालना है। देखिए ये ओ एस देखें, तो ओ एस क्या है दोस्त, ये त्रिज्या है, और ओ से यार ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये दोनों त्रिज्या दोनों बराबर हुई भुजाएं। और अगर अब देखें ओ आर एस त्रिभुज की बात करें, ओ आर एस त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होने के नाते क्या होगा, समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इस भुजा के सामने का कोण y है, तो इसी भुजा के बराबर ये भी ओ एस भुजा है, तो इसके सामने का भी कोण क्या होगा दोस्त, y डिग्री होगा। अब अगर देखें ओ आर एस ये क्या है, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज ओ आर एस का, ओ आर एस का ये बहिष्कोण है। अगर हम इसे ज्ञात करना चाहें तो इसे, ये किस प्रकार का कोण, बहिष्कोण है। बहिष्कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या होगा दोस्त, 2y होगा, 2y होगा ना। अब देखिए ये त्रिज्या है ओ आर, त्रिज्या और पी आर बिंदु से जाते हुए टी तक ये स्पर्शी है, और त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण क्या होगा दोस्त, ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर दोस्त
अब त्रिभुज ओ पी आर में देखें, आर 90 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से एक कोण हमें पता है, तो शेष दोनों कोणों का योग x + 2y का मान कितना बचा? 180 माइनस ये 90 डिग्री है, ये घटा देंगे तो बचा कितना दोस्त? 90 डिग्री। दोनों कोणों का योग किसका मतलब क्या बचा? x + 2y बराबर 90 डिग्री बचा। यही दोस्त हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वो केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी पी बिंदु पर मिलती हैं। चलिए पहले हम वृत्त खींच लेते हैं। ये मैं एक वृत्त बना लिया। ए बी सी डी दो जीवाएं कहाँ मिल रही हैं? पी बिंदु पर, एक दूसरे को पी बिंदु पर मिल रही है। चलिए ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं दोस्त? पी बिंदु पर मिल रहे हैं। आगे है और ए ओ सी क्या है? 50 डिग्री दिया हुआ है। ये मानते हैं ये वृत्त का ये सेंटर है, यहाँ कहीं सेंटर है। तो ए ओ सी क्या है? 50 डिग्री है। ये दोस्त 50 नहीं लग रहा है। चलिए थोड़ा ए बी सी डी को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ए बी को यहाँ से लेते हैं। ए बी और सी डी ये पी बिंदु पर अब मिल रही हैं। चलिए दोस्त, ये हुई ए बी और ये हुई हमारी सी डी। क्या कर रही हैं? दूसरे को पी बिंदु पर मिल रही हैं। ये कहीं ओ बिंदु है। क्या कर रही हैं? ए ओ सी 50 है। चलिए ए ओ सी जो है ये 50 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखिए दोस्त, बी ओ डी जो है 40 डिग्री है। यानी कि अगर बी ओ डी देखें इसे मिला के तो क्या है? ये है हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री ये है। आगे देखें, हमें क्या निकालना है? बी पी डी निकालना है दोस्त। बी पी डी ये त्रिभुज देखें, बी पी डी ये निकालना है। तो दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए अगर जीवा डीबी देखें, डीबी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण कितने का है? 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो अगर डीबी जीवा के द्वारा हम देखें कि वृत्त की परिधि पर ये कहीं बना रहा है। चलिए देखते हैं, ये डीबी जीवा कहाँ बना रही है? वृत्त की परिधि पर ये यहाँ बना रही है। अगर इसे सी से बी को मैं मिला देता हूँ तो अगर ये यहाँ 40 बना रही है तो यहाँ कहाँ बनाएगी? क्या बनाएगी? परिधि पर 20 डिग्री का बनाएगी। उसी तरीके से सेम दैट देखिए दोस्त, अगर ये AC अगर हम जीवा लेते हैं, AC जीवा क्या कर रही है? केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये AC जीवा वृत्त, इसी वृत्तखंड में जिस वृत्तखंड में यानी कि ये दीर्घ वृत्तखंड अगर देखें तो इस केंद्र की तरफ 50 डिग्री, तो ये AC जीवा इसी वृत्तखंड के किसी भी बिंदु पर परिधि पर जो है कोण बनाएगी वो 25 का आधा बनाएगी। अगर ए बी सी देखें तो ये यहाँ कितने का कोण बनाएगी? ए बी सी देखें तो ये इसका आधा बनाएगी, यानी 25 का बनाएगी। अब देखिए दोस्त, ये 20 हुआ है, 25 हुआ। अगर देखें बी सी पी, ये पी बिंदु है, ये पी है। बी सी पी त्रिभुज में देखें तो दो कोण पता है, और बी सी पी का बहिष्कोण जो है ये है। ये बहिष्कोण सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। सम्मुख दो अंतःकोण दोस्त कौन कौन से हैं? ये 25 है और 20 है।
इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना होगा 45 होगा। इसका मतलब हमारा कोण BPD जो है वो कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। यही हमारा दोस्त आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है जो कि आखिरी लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, दिए आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वो वृत्त का केंद्र है। आगे क्या होगा, TC तथा TB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी ये TC और TB स्पर्श रेखाएं हैं। यह BAC 80 डिग्री है, ये BAC ये 80 डिग्री जो कि दिया हुआ है दोस्त। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण CTB। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अगर वृत्त का केंद्र है दोस्त, अगर ये स्पर्शी है, स्पर्शी से ये त्रिज्या जो है ये O बिंदु को अगर मिला देते हैं तो ये O और क्या, O और C क्या है, ये हमारी क्या हो गई त्रिज्या हो गई और ये स्पर्शी हो गई। चूंकि हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शी के बीच का बना कोण क्या होगा दोस्त 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से सेम दैट O से हम B को मिला देंगे, O से B को अगर मिला दें तो ये हमारी OB क्या हो गई त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या स्पर्शी ये चूंकि TB स्पर्शी भी है और त्रिज्या स्पर्शी के बीच बना हुआ कोण क्या होगा दोस्त 90 डिग्री का होगा। अब देखिए दोस्त, इस CB जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया हुआ कोण अगर 80 डिग्री है तो इसी CB जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया हुआ कोण जो होगा क्या होगा दोस्त इस पर बने कोण का दोगुना होगा। ये 80 है तो ये क्या होगा 160 होगा। अब दोस्त पूरा हमें मान निकल गया है। अगर आप देखें ये क्या है TCOB अगर ले लें क्या हुआ, ये चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, जिसमें से ये 90 है, ये 160 है, ये 90 डिग्री है। ये कोण हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो 360 माइनस ये तीनों कोणों का योग घटा देंगे 90 प्लस 160 प्लस 90 क्या होगा 360 माइनस ये 90 180 प्लस 160 क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 ये 340 हो जाएगा। 8 6 14 1 1 2 1 3 तो 360 माइनस 340 से क्या हो गया दोस्त 20 डिग्री। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का 20 डिग्री आंसर आ रहा है दोस्त। चलिए तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और मैं यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपके समक्ष बिल्कुल रखूंगा। आप घबराइए नहीं, मैं पूरे पॉलिटेक्निक के पूरे मैथ कंप्लीट करने का आपसे वादा करता हूं। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, हमारे भी जो हौसला है उसको अफजाई करिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।